हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज के लेक्चर में अपन आगे लाइन और जो ट्रांसवर्सल लाइंस हमने पढ़ी थी और उससे रिलेटेड एंगल्स और बाकी थोड़ा बहुत हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की भी बात करी थी। ठीक है, तो आइए उन्हीं से रिलेटेड अपन क्वेश्चंस कुछ और लेते हैं। तो देखिए, जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें किस तरीके का सिचुएशन गिवन है। मैं जैसे आपको तो स्क्रीन पे दिखा है, मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि आपके पास AC एक लाइन है ना, और ये एक गिवन लाइन है B है आपके पास, और ये लाइन है आपकी MN। ठीक है, और एक आपके पास इधर D है। ओके, O भी एक गिवन है पॉइंट। ठीक है, तो आपके पास 120 डिग्री यहाँ पे गिवन है। आपका इधर का एंगल है X, इधर का एंगल है Y। यहां पे आपके पास है 100, यहां पे है आपका Y और यहां पे है आपका 2X। ठीक है, ये सारे आपके पास एंगल्स गिवन है। AOB आपका 120, DOC किधर है आपका, ये रहा है ना, DOC आपका 100 डिग्री, और रिलेशन बिटवीन X एंड Y, X और Y के बीच का आपसे रिलेशन पूछा जा रहा है, मतलब X और Y में क्या रेशियो है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, MN एक स्ट्रेट लाइन एंगल है, MN स्ट्रेट लाइन है, तो MON जो है स्ट्रेट एंगल है, मतलब इन तीनों का सम 180 होगा। तो सिंपल सी बात है कि X प्लस Y प्लस 120 आपका कितना होने वाला है, 180 होने वाला है। और साथ में इधर से देखें तो 2X प्लस 100 प्लस Y है ना, 2X प्लस 100 प्लस Y, ये भी आपका कितना है, 180 है। तो पहले वाली रिलेशन से अपन बोल सकते हैं कि x प्लस वाई आपका कितना आएगा, 60, और दूसरे वाली रिलेशन से आप बोल सकते हो कि 2x प्लस वाई कितना आएगा, 80, है ना। तो यहां से सॉल्व कर लें तो आपके पास x कितना आ गया, 20 डिग्री, और y कितना आ गया, 40 डिग्री। तो ऑब्वियसली x और y में क्या रेशियो है वो आपको क्लियर पता चल गया यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको शो हो रहा है वो इससे रिलेटेड है। इससे रिलेटेड आपका डायग्राम जो दिया हुआ है इसको अपन आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है, EF और GH आपके पैरेलल लाइंस हैं, EF और GH आपकी पैरेलल लाइंस हैं, और कहा गया है कि GI आपकी ट्रांसवर्सल है। ओके, IGH को Y एंगल बताया गया है और GIF को हमने FIG को 3Y एंगल बताया गया। फाइंड द रेशियो ऑफ सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ Y, मतलब बेसिकली Y अगर निकल जाएगा तो सप्लीमेंट भी निकाल लेंगे और कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लेंगे। तो यहां पे देखिए आप क्या देख सकते हैं कि ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और ट्रांसवर्सल लाइन अगर ऐसे मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं तो क्या लिखेगा, ये दोनों क्या है, एक ही साइड के, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड लाई करने वाले इंटीरियर एंगल्स हैं, है ना। ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड लाई करने वाले इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर ऐसा है तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। सीधी सी प्रॉपर्टी थी आपकी। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड के दोनों एंगल्स, मतलब यहां पे भी कुछ होता और यहां पे भी कुछ होता, तो उन दोनों का सम 180 होता। और वैसे ही यहां पे भी 3y और y है, इनका भी सम कितना आएगा, 180 आएगा। तो बस सिंपली 3y प्लस y इज इक्वल टू 180। दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी हो गई, 45, है ना। y आपका 45 हो गया। तो y का सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, 180 में से सब्ट्रैक्ट कराते हैं, तो सप्लीमेंट कितना होता, सप्लीमेंट हो जाता आपका 180 माइनस 45, मतलब 135 डिग्री। और कॉम्प्लीमेंट कितना होता, 90 में से सब्ट्रैक्ट कराते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए आप कह देते 90 माइनस 45, मतलब सीधा 45। ठीक है, सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट का रेशियो कितना हो गया, 3:1 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब आपके सामने दिखा रहा है वो इस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड है। ठीक है, यहां पे आपको CD और RS है, ये दोनों लाइनें आपकी पैरेलल है। EMG आपका 90 डिग्री गिवन है, GMD आपका Y डिग्री है ना। यहां पे X डिग्री है आपका CME, और Y और X में कुछ रिलेशन गिवन है। तो हमें करना है FNS, ये रहा FNS मतलब ये वाला एंगल, और FNR मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों के बीच का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक, तो यहां पे आप देखें तो 90 प्लस x प्लस y, ये टोटल मिलके स्ट्रेट एंगल बनाएंगे। तो यहां सीधा हो गया आपके पास 90 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 180। तो x प्लस y आपका कितना आ गया, 90 आ गया। y की जगह आप रख सकते हो x/2, तो y की जगह हमने x/2 रख दिया। ठीक है,
तो x की वैल्यू कितनी होगी भाई 3x/2 है ये इज इक्वल टू 90, तो x कितना आ गया आपका 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल आपका पता चल गया, ये कितना है x 60 है, और ये y कितना बचेगा फिर उसका हाफ 30 डिग्री है ना। तो अगर ये 60 है, ठीक है, तो ये कितना होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं ये, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और ये 30 है तो ये भी 30 होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो दोनों का रेशियो पूछा था 60/30 विच इज इक्वल टू 2:1। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, सबसे पहले ये इस क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया गया है कि AB और CD दोनों पैरेलल हैं और एंगल BAE ये वाला एंगल आपका गिवन है 25 डिग्री है ना, और DCE आपका 30 डिग्री है। तो DCE मतलब ये 30 है और यहाँ आपके पास है 25। आपको निकालना क्या है AEC, मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो AB और CD आपकी पैरेलल लाइंस हैं, ठीक। अच्छा, तो AB और CD अगर आपकी पैरेलल लाइंस हैं तो E से हो करके हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना, जो कि AB या फिर CD के पैरेलल, दोनों के ही पैरेलल होगी भाई। जो चीज AB के पैरेलल होगी वो CD के पैरेलल होगी। तो E से होकर के हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, सपोज EF है ना, इस तरीके की, जो कि AB के भी पैरेलल है और CD के भी पैरेलल है। अब हमने कहा कि EF और AB दो पैरेलल लाइंस हैं। अगर EF और AB दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो हम क्या देख सकते हैं, यहां आपका एंगल है 25, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपके पास, ये वाला एंगल भी आपका 25 डिग्री होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। भाई AB और EF को AE एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 25 और यहाँ पे भी कितना 25। तो ये वाला एंगल मतलब मैं कह सकता हूं AEF ये आपका 25 डिग्री आएगा। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ा है हमें, E से लेकर के हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ी है। सिमिलरली अब आप देख सकते हो कि EF और CD पैरेलल है और EC एक ट्रांसवर्सल लाइन है ना। तो फिर से आपके पास एक इंटीरियर एंगल ये था 30 और इसका अल्टरनेट इंटीरियर यहां बन जाएगा, वो भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। तो इसलिए आपका एंगल FEC ये भी कितना है 30 है। तो AEC कितना हुआ, AEC का मतलब इन दोनों का सम है ना, AEC का मतलब है AEF प्लस FEC दोनों का सम। तो दोनों का सम कितना हो गया आपके पास 55 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे आपके पास AB और CD दो पैरेलल सेगमेंट्स हैं, है ना। AB और CD आपके पैरेलल सेगमेंट्स हैं और कहा जा रहा है x आपका एंगल 125 है और y आपका 135 है। ये दोनों आपके BC लाइन और AD लाइन एक तरीके से O पे इंटरसेक्ट करती हैं। AOB ये वाला एंगल आपको मेजर करना है, ठीक है। अच्छा, तो अगर अपन यहां पे देखें तो BC लाइन जो है, ठीक है, वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है। AB और CD के लिए BC इज वर्किंग एज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो अगर ये y होगा, है ना, तो ये कितना होगा, एक साइड के इंटीरियर एंगल्स हो गए ना ये, हाँ एक साइड के ये इंटीरियर एंगल्स हो गए। ये इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, AD को। BC वाली लाइन ट्रांसवर्सल है तो BC के एक साइड के दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। दैट मीन्स अगर ये y है तो आपके पास यहां एंगल कितना आएगा 180 माइनस y, ये बनेगा, ठीक है। और ये अगर आपका x है, ठीक है, तो आपका ये वाला एंगल, हाँ ये वाला एंगल कितना आएगा 180 माइनस x, ठीक है। तो x आपका 125 था तो इधर कितना बचा 55 और y आपका 135 था तो 180 में से आपने 135 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास कितना आएगा 45। तो ये आपके पास 55 डिग्री, ये दूसरा आपके पास 45 डिग्री। तीसरा वाला आपको मेजर करना है, तो 55 प्लस 45 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल AOB की वैल्यू कितनी होगी, भाई ये क्यों लिख दिया मैंने 180, बिकॉज ये ट्रायंगल के तीनों एंगल्स है ना, ट्रायंगल AOB की बात कर रहे हैं, तो ट्रायंगल AOB के तीनों एंगल्स का सम इंटीरियर कितना होगा 180 होगा। तो ये वाला एंगल 55 है, ये वाला एंगल 45 है, तो तीसरा एंगल कितना होगा,
तीसरा एंगल आपके पास कितना आ जाएगा, 180 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका 80 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये गिवन है जहां पे आपका x और y का रेशियो 5/3 दिया हुआ है, दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं और ये एंगल्स आपके x - 40 और y मेंशन्ड है, आपको x y निकालना है, बाकी तो आप कैलकुलेट कर लोगे। तो अब ये दोनों के बारे में सीधा सीधा आसान सा क्वेश्चन कि भाई पहचानना है बस यहाँ पे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं और इसलिए आपका x - 40 और y ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। और x/y कितना है, 5/3, तो इसका मतलब x की जगह आप रख सकते हो 5/3y - 40 = y, so 2/3y = 40 और that means y = 60। अगर y आप 60 रखते हो तो x कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। x और y निकल गया, बाकी तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि L, M, N ये सभी आपस में पैरेलल हैं, PQ आपकी ट्रांसवर्सल लाइंस हैं, AB/BC का रेशियो गिवन है 2:1 और D आपका 5 है, तो फाइंड EF, D आपका 5 है। अच्छा, अब यहां पे थोड़ा सा इस चीज को देख लीजिए आप। आपके पास एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ऐसे है, तो A B C यहाँ पे है, A B और C और इधर है आपका D E F, D E F, P और Q ये ट्रांसवर्सल लाइंस हो गई, L M और N, ठीक है। तो आपको दिया गया है कि AB/BC आपका 2:1 है, AB/BC ये वाली चीज और ये वाली चीज के बीच का रेशियो जो है 2:1 है। D और EF के बीच का क्या होगा, तो बिल्कुल वैसे ही हमने कहा था कि भाई दो पैरेलल लाइंस होती हैं, उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहती है, तो जैसा यहाँ पे रेशियो आएगा वैसा ही सेम रेशियो इधर भी क्रिएट होगा। मतलब हम यहां से बना सकते हैं कि AB/BC = DE/EF, क्योंकि जैसा यहाँ पे चीज क्रिएट हुआ है सेम यहाँ पे भी क्रिएट होगा। जैसे इन दो भाई इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग अगर आपको 2:1 मिल रहा था तो सेम चीज भाई इधर भी आपको वैसी ही मिलेगी। तो AB/BC अगर आपका 2:1 है, D आपका 5 है, ठीक है ना, तो 2:1 = 5/EF, ये चीज आपकी बन जाएगी। EF की वैल्यू कितनी हो गई, 5/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका देखिए A और B आपकी दोनों पैरेलल लाइंस हैं और साथ में ये जो लाइंस हैं AB और CD ये भी आपकी कैसी दी हुई हैं, पैरेलल गिवन है ना। तो x आपका 130 डिग्री है और हमें x और y का डिफरेंस निकालना है, मतलब बेसिकली y निकालना है, काम बन जाएगा, है ना, ठीक है। फिर डिफरेंस तो निकाल ही लेंगे, तो हमें यहां तक का पहुंचना है, ठीक। तो क्या देख सकते हैं हम, अगर ये y है ना, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बिकॉज A और B ये जो दो लाइंस हैं उनको ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। ये अगर y है तो आपका ये भी कितना आना चाहिए, y आना चाहिए, है ना। अच्छा, ये अगर आपका x है, ठीक, मतलब ये इसकी वैल्यू गिवन है तो लिख ही देता हूं सीधा, 130 है, तो ये कितना होगा, इसकी बात अगर हम करें तो ये दोनों क्या है, एक साइड के ही एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन और इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में ये दोनों एक्सटीरियर एंगल्स आपके क्रिएट हो रहे हैं, तो दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो अगर ये 130 है तो इसका मतलब ये कितना बचा आपका, 50 डिग्री बचा, है ना। ये आपके पास कितना आया, 50 डिग्री, तो ये वाला एंगल आपका कितना निकल करके आ गया, 50 डिग्री के बराबर, ठीक। अब आगे इसके बारे में हमें 50 पता चल गया है, यहाँ पे हमारा x जो है ये सॉरी ये तो 130 था ही, ये आपका y होगा, ठीक है। अब हम ऐसा भी देख सकते हैं कि ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं AB और CD, इसको एक ये ट्रांसवर्सल लाइन y कट करती है, तो सर ये D ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि कट करती है ना, ठीक है। और या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं AC वो ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि कट करती है ना।
ये भी आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन और ये भी सी डी भी ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, तो इनको कोरिलेट करना पड़ेगा हमें। तो यहां 50 डिग्री था आपके पास, और अगर हम यहाँ पे बात करें ए बी और सी डी, चूंकि सारा इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये 50 है आपका, है ना, अगर यहाँ पे 50 डिग्री बना है, ठीक है, तो ये वाली डायरेक्शन और ये वाली जो डायरेक्शन है ना, मतलब बी वाली डायरेक्शन और ए बी कि सेम एज यहाँ पे बी वाली डायरेक्शन एंड सी डी, है ना। तो अगर यहाँ पे एंगल 50 बन रहा है तो यहाँ पे सेम चीज ही तो है, ये वाली आर्म जो है और ये वाली आर्म, इस आर्म के पैरेलल कहीं भी रखो तो दो डायरेक्शंस तो वही है ना। चाहे ये यहाँ पे हम इस डायरेक्शन की बात करें तो ये तो वही है जो पहले यहाँ पे थी, ठीक है। मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वही तो यहाँ पे भी क्रिएट होगा ना, इन दोनों के बीच में डायरेक्टली, क्योंकि जैसी ये है वैसी ही सेम चीज यहाँ पे ये भी है, तो दोनों आपके सेम डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब यहाँ भी 50 है, यहाँ पे भी वैल्यू कितनी होगी, 50 होगी। तो सीधा कह सकते हो यहाँ से कि y की वैल्यू 50 डिग्री के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है एबीजी और ईबीसी का आपको रेशियो निकालना है। क्या क्वेश्चन दिया गया है, एबी आपका डी के पैरेलल है और बीसी आपका जो गिवन है वो ईएफ के पैरेलल है, ठीक है। बीसी आपका ईएफ के पैरेलल है। आपके पास ये एंगल 60 दिया हुआ है, एचईएफ, और डीईबी आपका 120 डिग्री गिवन है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ दिस। कौन से एंगल्स, एबीजी मतलब ये वाला एंगल, और ईबीसी मतलब ये वाले एंगल का रेशियो फाइंड आउट करना है ना। तो ये मत सोच लेना ये वर्टिकली अपोजिट है, नहीं, है ना, वर्टिकली अपोजिट नहीं है दोनों, ठीक है। तो आपके लिए फिर से आसान सा क्वेश्चन भाई, जो सेम वही कंसेप्ट है यहाँ पे भी कि ये वाली आर्म और इसके बीच का एंगल, मतलब फिर से देखो ये वाली चीज तो सेम ही है ना, ये वाली चीज तो आपके पास यहाँ पे जो EH है वही चीज आगे एक्सटेंड हो रही है। तो ये डायरेक्शन और इसके पैरेलल हमने कहीं दूसरी जगह डायरेक्शन ले ली तो डायरेक्शन तो नहीं बदली ना, डायरेक्शन तो सेम ही रही भाई, इसके पैरेलल यहाँ पे। तो ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन के बीच जो एंगल होगा वही तो यहाँ पे भी क्रिएट होगा, इन दोनों के बीच में सेम ही चीज आएगी भाई। आर्म्स के बेसिस पे समझो, चाहे मैं यहाँ पे कहता हूं कि अगर ये 90 है तो कहीं और शिफ्ट करके भी ऐसे ही रख दूं तो भी 90 ही आएगा ना बीच में। तो वही चीज कही जा रही है कि ये अगर आपका एंगल यहाँ 120 है तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 120, और जैसे ये 60 है वैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा 60। तो सीधा आंसर है आपका 120 डिग्री बाई 60 डिग्री, मतलब 2:1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है कि L और M ये जो दो लाइंस है ना, ये मतलब PQS वाली और M मतलब DBA वाली, है ना, ये दोनों पैरेलल हैं। और सिमिलरली L1 ये जो है आपका RP और M1 का मतलब हो गया AC, ये भी आपके पैरेलल है। ACB एंगल आपका गिवन है, कौन सा ACB, ये 40 गिवन है। DBC मतलब ये वाला एंगल, है ना, ये एंगल आपका 110 गिवन है। तो फाइंड QPR मतलब ये वाला एंगल आपको मेजर करना है। सही है बात, ठीक। तो आप देखिए, अगर यहाँ पे एंगल आपका 110 है ना, 110 अगर यहाँ पे है तो सेम चीज आपकी यहां भी जनरेट होगी, ठीक है, क्योंकि इसके पैरेलल ये रहा और इसके पैरेलल सॉरी, और ये वाली लाइन तो आपकी कॉमन ही है ना, ये वाली चीज आपकी कॉमन ही है, ठीक है। इस लाइन को, ये RQB वाली लाइन को जैसा L है जैसे वो कट करेगा वैसे ही M कट करेगा, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल है। तो अगर ये 110 है तो इसके पैरेलल यहाँ पे भी कितना एंगल क्रिएट होगा आपका 110 ही क्रिएट होगा। तो यहाँ पे भी आपका एंगल आ गया 110, ठीक है। तो ये अगर आपका 110 हो गया तो ये एंगल कितना बचेगा भाई, टोटल 180 था ना, उसमें से 110 इधर आ गया तो आपके पास इधर का एंगल बचा 70 डिग्री। सही है बात। अच्छा, और क्या गिवन है आपको, ACB आपका गिवन है, ACB, ठीक है, ये आपका गिवन है 40 डिग्री, ठीक है। तो जैसा M1 है वैसा ही L1 है, ठीक है, जैसा M1 है, एक ABC छोड़ दो अभी, सिर्फ ऐसे सोचो, M1 ने जैसे कट किया है वैसे ही L1 ने कट करना है, ठीक है। तो M1 ने ऐसे कट किया, यहां पे एंगल बनाया 40 डिग्री, तो L1 भी ऐसे कट करेगा और यहां पे एंगल बनाएगा 40 डिग्री। तो ये अगर 40 है तो आपका यहां पे कितना बनेगा,
ये भी हो जाएगा आपका 40 डिग्री। ठीक है, 40 यहां पे, 70 यहां पे, और फिर ये एंगल निकाल सकते हैं क्या? अगेन ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो आपके पास एक एंगल है आपका 40, एक एंगल है आपका 70, और तीसरा एंगल मतलब QPR जो था आपको फाइंड आउट करना है। और ये तीनों इस ट्रायंगल PQR के इंटीरियर एंगल्स हैं जिनका सम 180 होता है। तो QPR आपका निकल करके आ गया 70 डिग्री के बराबर। ठीक है इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है। सबसे पहले तो ये EG और FD जो है ये दोनों आपस में पैरेलल है। क्या क्या कहा गया है? DF और EG ये दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल है। AC और DE, AC और DE, अच्छा ये थोड़ा सा हमने पता तो ऐसा दिया है कि इसमें फील कम आएगी, बट कहा गया है तो मान लेते हैं कि AC और DE आपके पैरेलल हैं। ठीक है, या फिर बना ही लेते हैं वो AC के पैरेलल ना, ऐसा कुछ। ठीक है, AC के पैरेलल, AC ये था, इसके पैरेलल हमने मान लो ऐसा बना दिया DE को। ठीक है, अब थोड़ा सा लगेगा ये D आपका कहाँ दिया है? नीचे दिया है ना। E आपका यहाँ पे गिवन है, और हमने एक पॉइंट F लेकर के D को मिला दिया। ठीक, और FD के पैरेलल हमने EG खींच दिया। मान लेता हूं मैं ऐसा कुछ, FD के पैरेलल मैंने EG खींच दिया। ठीक है, ये नया डायग्राम मान लीजिए आपका। ठीक, क्या कहा गया? AC जो लाइन थी उसके पैरेलल हमने खींच दी DE लाइन। ठीक है, और DF एक लाइन थी जो कि हमने, है ना, DF हमने EG के पैरेलल, DF के पैरेलल हमने EG खींच दिया है। फिर हमसे कहा जा रहा है कि एंगल FDE के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है। FDE मतलब ये वाला एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन है कि इट इज 65 डिग्री। तो हमें EGA फाइंड आउट करना है, ये वाला मेजर करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। अगेन अगर ये DF और EG पैरेलल है तो ये ED वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, और फिर ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, है कि नहीं है ना। देखो DF और EG पैरेलल है, जिसको DE ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो ये दोनों एंगल्स आपके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हो गए। ठीक है बात। तो अगर ये आपका 65 था तो यहां पे भी एंगल कितना आएगा आपके पास? 65 डिग्री ही आएगा। ठीक है, अच्छा हमें तो यहां तक पहुंचना है। ठीक, तो ये आपके पास हो गया 65 डिग्री। ओके, जी पॉइंट आपका यहाँ पे कहीं है। अभी तक हम कौन से फैक्ट नहीं यूज कर पाए हैं? AC और DE भी पैरेलल है। तो AC और DE अगर पैरेलल है, ठीक है, तो EG उसको कट करने वाली ट्रांसवर्सल लाइन है। AC और DE अगर पैरेलल है तो EG उसको कट करने वाली ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये क्या बन गए? आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए, सॉरी ये अल्टरनेट एंगल्स बन गए। तो मतलब अगर यहां 65 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 65 ही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपके पास LN दो पैरेलल लाइंस हैं जिसको N एक ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया। X और Y आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और यहाँ एंगल आता है x+50, यहाँ आता है y-10-20। तो आपको x और y फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो एक इक्वेशन आपको यहीं से मिल गई कि x और y कॉम्प्लीमेंट्री है, दैट मींस x+y इज 90। फिर यहाँ x+50 है, यहाँ y-20 है, दोनों क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अपन बोल सकते हैं कि x+50 इज इक्वल टू y-20। तो x माइनस y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? -70 के बराबर। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें तो यहां से आपके पास बन जा रहा है, दोनों का अगर ऐड करते हो तो 2x इज इक्वल टू 20 मतलब x इक्वल टू 10 डिग्री और y इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका AB और EC दोनों पैरेलल लाइंस हैं। AB और EC दोनों पैरेलल हैं, और BC और DF ये इसके पैरेलल है। तो एंगल ABC आपको मेजर करना है, बड़ा सिंपल सा, ये मेजर करना है आपको। अभी वाले जो कंसेप्ट हमने यूज किए हैं उसी को अगर देखें हम तो यहां देखिए ये ऐसा है,
तो जो ये आर्म है वही ये आर्म है, और जो ये चीज है वही ये चीज है, दोनों की डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं है। सही है। जो चीज यहां पे क्रिएट होगी इस आर्म और इस आर्म के बीच में, एक तरीके से इसी को उठा करके हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यही हुआ है ना भाई। इसको उठा करके यहां रख दिया और इसको उठा करके हमने यहां रख दिया, डायरेक्शंस में कोई चेंज थोड़ी ना आया। तो अगर आपके पास यहाँ 120 है तो इधर कितना बनेगा, 180 में से 120 हटा दीजिए क्योंकि तो टोटल 180 होता। फिर आपके पास यहां बचेगा 60 डिग्री, है ना। और अगर ये 60 है तो ऑब्वियसली ये वाली चीज कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। मतलब आंसर आपका कितना हो गया, 60 डिग्री।